तो दोस्तों अब तो राजस्थान रॉयल्स ने हद ही कर दी एकदम, क्योंकि उसका जो ट्रेड का जो है एकदम दिन ब दिन उसका जो डिमांड है बढ़ते जा रहा है। पहले उसका जो ट्रेड का डिमांड था चेन्नई सुपर किंग्स से कि अगर आप संजू सैमसंग चाहिए तो हमको शिवम दुबे और अश्विन दीजिए, संजू सैमसंग को आप ले जाइए, लेकिन चेन्नई देने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जो राजस्थान की डिमांड है और बढ़ चुकी है, और राजस्थान ने चेन्नई से डिमांड की है कि अगर अगर आपको संजू सैमसंग चाहिए तो आप हमें या शिवम दुबे, जडेजा या ऋतुराज गायकवाड़, तो इन तीनों में से किसी एक को दे दीजिए, या नहीं तो फिर अपने कैप्टन को ही दे दीजिए। तो राजस्थान रॉयल्स ने तो डायरेक्ट उनको कैप्टन को ही मांग लिया है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का ये मानना है कि हम लोग प्लेयर नहीं दे पाएंगे, हम लोग चाहिए तो आप हम लोग से ऑल कैश डील कर लीजिए। लेकिन राजस्थान भी कम चलाक थोड़ी है, राजस्थान का बोलना है कि अगर आपको संजू सैमसंग चाहिए तो हमको भी उन तीनों में से किसी एक खिलाड़ी को दीजिए। पर जो राजस्थान का मांगना है चेन्नई सुपर किंग्स से वो एकदम साफ है। उनका ये मांगना है कि आप हमको या शिवम दुबे, जडेजा या ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को दे दीजिए। आपको पता है इसमें राजस्थान रॉयल्स ने क्या दिमाग लगाया है? इसमें राजस्थान रॉयल्स ने दिमाग लगाया है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स मान लीजिए ऋतुराज गायकवाड़ को देने को तैयार हो जाएगी, तो जो अगर हम आपको अपना कैप्टन दे रहे हैं तो आप हमको अपना कैप्टन दीजिए। तो इसमें आपको भी ये नहीं होगा कि हम लोग की टीम में दो कैप्टन है, जैसे कि अगर संजू सैमसंग ट्रेड हो जाते हैं राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में, तो उनको मान लीजिए कि उन लोगों की टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसंग एक ही टीम में खेल रहे हैं, तो कैप्टन जो है कैप्टन तो एक ही होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर संजू सैमसंग उस टीम में चले जाते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ वहां से निकल कर राजस्थान में आ जाते हैं, तो दोनों टीम को अपना अपना कैप्टन मिल जाएगा। इनको ये नहीं होगा कि मेरे टीम में दोनों कैप्टन है कि इसको कैप्टन बनाऊं। तो राजस्थान ने बहुत तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है ये डिसीजन लेके कि आप हम लोग को 3 खिलाड़ी में से किसी एक खिलाड़ी को दीजिए और इन रिटर्न आप संजू सैमसंग को ले लीजिए। तो आपको पता है कि संजू सैमसंग का राजस्थान को छोड़ने का मेन कारण पता चल चुका है कि इसलिए संजू सैमसंग और राजस्थान टीम मैनेजमेंट के बीच में कौन सी ऐसी बात नहीं बनी जिससे संजू सैमसंग को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो राजस्थान रॉयल्स से लीव करेंगे। तो जो मेन रीजन था वो था जॉस बटलर का जाना। तो जॉस बटलर का जाना राजस्थान रॉयल्स से दूसरे टीम में वो बहुत ही ज़्यादा संजू सैमसंग को मतलब हर्ट किया है, क्योंकि संजू सैमसंग का ये मानना था कि बिना उनके डिसीजन से राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा किया। सही बात है, अगर आपकी टीम में कैप्टन संजू सैमसंग है तो उनका भी तो कोई फर्ज बनता है कि जो अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो उनसे पूछ के उनसे संबंधित ले। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने जो था मतलब जो उनका डिसीजन था उन्होंने अपने से लिया संजू के बिना परमिशन के। तो जो सबसे मेन दिक्कत संजू सैमसंग का जो राजस्थान रॉयल्स से जो खटास होना, जो उनको मतलब उनसे दूरियां बनना शुरू हुई, वो जॉस बटलर का राजस्थान रॉयल्स से रिलीज होना। अगर ऐसा है तो जो राजस्थान रॉयल्स की टीम में उसको तो संजू कहाँ चला रहे थे, उसको राजस्थान के मैनेजमेंट ही चला रही थी। इसलिए संजू सैमसंग चाहते हैं पार्ट अवे होना चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स। जहाँ रिपोर्ट्स पहले निकल के आ रही थी कि अगर आपको संजू सैमसंग चाहिए तो हम लोग को नॉर्मली शिवम दुबे को और अश्विन को दे दीजिए और आप लोग संजू सैमसंग को ले लीजिए। लेकिन अब जो कल से रिपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि अगर आपको संजू सैमसंग चाहिए तो आप हम लोग को शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और अपने कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को दे दीजिए, हम लोग के कैप्टन से एक्सचेंज कर लीजिए और आप लोग संजू को अपने टीम ले लीजिए और ऋतुराज गायकवाड़ को हम लोग की टीम दे दीजिए। तो जो राजस्थान का जो मांग है बहुत ही तगड़ा है। राजस्थान ने बहुत ही तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है अपने डिमांड से। वो जानती है चेन्नई सुपर किंग्स को तो संजू सैमसंग चाहिए, वो एकदम डेस्परेटली एकदम संजू सैमसंग के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स पागल है। तो देखिए अब चेन्नई सुपर किंग्स का ये मानना है कि हम लोग ऑल कैश डील करना चाहते हैं, हम लोग प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। तो राजस्थान ने अपनी बहुत ही तगड़ी डिमांड रख दी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने कि अगर आपको संजू सैमसंग चाहिए तो भैया हम लोग ये डिमांड है 3 प्लेयर की, आप 3 प्लेयर में किसी एक प्लेयर को दे दीजिए और हम लोग संजू सैमसंग ले लीजिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो राजस्थान रॉयल्स ने डिमांड रखी चेन्नई सुपर किंग्स से, क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स को डिमांड पूरी कर पाएगी? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने तो एक तरह से उनकी बैकबोन ही मांग ली है। क्योंकि देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की जो बैकबोन है वही उनके मिडल ऑर्डर से, और उसमें बहुत तगड़ा जो उनका अहम रोल है शिवम दुबे का भी है और रविंद्र जडेजा का भी है। तो ये लोग जैसे लॉयल्टी होती है, संजू की लॉयल्टी शुरू से थी राजस्थान के लिए, तो वैसे इन लोग की लॉयल्टी चेन्नई सुपर किंग्स से है। तो ये लोग भी बहुत शुरू से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। मान लीजिए शिवम दुबे तो पहले आरसीबी में गए, उसके बाद राजस्थान में गए, फिर चेन्नई में आए, लेकिन शिवम दुबे भी तो बहुत दिन से मतलब चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे हैं, रिटेन हुए थे। और रविंद्र जडेजा तो शुरू से ही चेन्नई सुपर किंग्स में खेले ही हैं, उनकी भी तो कोई लॉयल्टी होती है। तो अब देखिए क्या होता है, इन कैप्टन टू कैप्टन एक्सचेंज तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने इतने अच्छे टैलेंट ऋतुराज गायकवाड़ को मतलब अपने टीम में लाया, उसको फिर उसको ग्रूम किया, अच्छा खिलाड़ी बनाया, फिर उसके बाद उनको कैप्टन बनाया। तो मुझे तो लगता है कैप्टन टू कैप्टन एक्सचेंज हो पाएगा। पर देखिए भैया ये आईपीएल है, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड आईपीएल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जब हार्दिक पांड्या गुजरात को इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद जा सकते हैं मुंबई इंडियंस में, तो ऋतुराज गायकवाड़ कौन सी खेत की मूली। तो देखिए क्या होता है, संजू सैमसंग की जो लॉयल्टी राजस्थान से हो तो राजस्थान मैनेजमेंट मेंटेन नहीं कर पाई, लेकिन जो लॉयल्टी सीएसके की उन तीनों खिलाड़ियों से, देखिए सीएसके तो लगता है मुझे जो लॉयल्टी है वो मेंटेन कर सकती है। तो अभी सीएसके के मैनेजमेंट में टोटल डिसीजन बचा हुआ है कि अगर आपको संजू सैमसंग चाहिए तो हमको ये खिलाड़ी दे दीजिए और संजू सैमसंग आपको ले लीजिए। तो भैया जो आईपीएल का मार्केट है उसमें कोई ना कोई रोज नया नया मसला निकल के आ रहा है, कोई तगड़ी रिपोर्ट्स रोज निकल के आ रही है। आज दूसरी रिपोर्ट्स आती है, कल दूसरी रिपोर्ट्स आती है। पर मेरा काम क्या है, मेरा काम है जो आपको जो रियल न्यूज़ है, जो चल रही ट्रेंडिंग, वो आपको देना। तो आपका क्या काम है, आपका काम ये है कि आप अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।